क्या होगा अगर सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस का फैसला पत्नी के फेवर में आता है और कोर्ट पति को आदेश देती है कि एक तयशुदा अमाउंट जो भी तय किया है उस ऑर्डर के अंदर वो पति कोर्ट में जमा कराए या पत्नी को दे। अब अगर पति पैसा पत्नी को नहीं देता या कोर्ट में जमा नहीं कराता है तो इस हालात में क्या पति को जेल हो सकती है, और हो सकती है तो वो कब तक जेल में रहेगा, कोर्ट इस पर आगे क्या एक्शन ले सकती है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम भरण पोषण मेंटेनेंस की और उससे जुड़े हुए कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की। देखिए, भरण पोषण को लेकर 3 तरह के कानून हैं और आमतौर पर इन्हीं 3 धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है भरण पोषण की मांग के लिए। जो पहला कानून हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 24। ये 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि पति पत्नी में से कोई भी भरण पोषण की मांग कर सकता है जिसके पास कमाई का स्रोत ना हो, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। पति भी इस सेक्शन के तहत मांग कर सकता है पत्नी से, अगर उसकी पत्नी की अच्छी इनकम, अच्छी सैलरी है और पति के पास कोई कमाई का स्रोत नहीं है। अभी रिसेंटली बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आया जिसके अंदर पति से पत्नी द्वारा मांगे गए मेंटेनेंस को हाईकोर्ट ने अप्रूव किया है। पत्नी से स्कूल में प्रिंसिपल थी और जो पति था उसके पास कमाई का स्रोत नहीं था, तो पति ने अपनी यही मांग रखी थी और लोअर कोर्ट ने पति के फेवर में फैसला किया था और वही हाई कोर्ट ने भी सेम फैसला रखा, सेम जजमेंट रखा। केस का टाइटल है भाग्यश्री बनाम जगदीश। दूसरा सेक्शन है 125 सीआरपीसी जिसके अंदर पत्नी, बच्चे और माता पिता हस्बैंड से या पुरुष से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। तीसरा डीवीएड, इसके अंदर उन महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार पाने का अधिकार है जो घरेलू हिंसा का शिकार है। देखते हैं कि जब भी पत्नी 125 के तहत भरण पोषण क्लेम करती है तो वो पति की कमाई बहुत बड़ा चढ़ाकर बताती है और पति अपनी कमाई को बहुत कम करके बताता है। हमने ये भी देखा है कि बहुत बार पति अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करता है या फिर अपनी संपत्ति से या फिर उसके पेरेंट्स जो होते हैं उसको संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। अक्सर ये भी होता है अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो पति कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो वाइफ है वो पढ़ी लिखी है और इनकैपेबल ऑफ अर्निंग, तो उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स ऐसे हैं रिसेंटली जहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है अगर पत्नी पढ़ी लिखी है या कमाती है तो भी उसे भरण पोषण का पूरा अधिकार है। इस पर डिटेल जानकारी के लिए आप केस पढ़ सकते हैं। केस का नाम है शैलजा बनाम खुबाना। अब ये समझिए अगर कोर्ट ने पति को आदेश दिया है पत्नी का भरण पोषण करने के लिए, उसे आदेश दिया एक तयशुदा अमाउंट पत्नी को देने के लिए हर महीने पत्नी या बच्चों के लिए, और पति उस चीज़ को नहीं करता या मेंटेनेंस नहीं देता है, मेंटेनेंस से बचता है, तो इसी सूरत में पत्नी सबसे पहले 125 सब क्लॉज 3 के तहत एक वसूली का मुकदमा दायर करेगी कोर्ट के अंदर। उसी कोर्ट के अंदर दायर होने के बाद पति को समन किया जाएगा, कोर्ट में बुलाया जाएगा। अगर कोर्ट पति से पेमेंट करने के लिए कहा जाए और कोर्ट में पति को पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, और अगर कोर्ट को लगता है कि पति मेंटेनेंस देने से बचना चाह रहा है, इसने जो कारण बताया जस्टिफाइबल नहीं है, तो कोर्ट उसे एक डेडलाइन दे देगी और जल्द से जल्द पैसा जमा कराने को बोलेगी। इसके बाद भी अगर पति पैसा जमा नहीं कराता है तो फिर कोर्ट एक नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है जहाँ पुलिस पति को कोर्ट में लेके आती है। अब वहाँ पे मजिस्ट्रेट पति को जेल भी भेज सकता है। मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि अगर वसूली की रकम नहीं आई है तो पति को जेल भेज सकती है। मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है और उस जेल की अवधि 1 महीना तक हो सकती है, 1 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती। का मतलब ये है कि 1 महीने का भरण पोषण नहीं दिया तो 1 महीने की जेल हो सकती है, लेकिन अगर आपको जेल हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 1 महीने का भरण पोषण है वो माफ़ कर दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की बहुत स्पष्ट गाइडलाइंस है कि हर 1 महीने की वसूली के लिए हर 1 महीने की जेल हो सकती है। पति को 1 महीना जेल भेजा जा सकता है। आप समझिए इस बात को। अगर मान लीजिए आपकी वसूली पिछले 8 महीने की या 9 महीने की है तो आपको 8 महीने या 9 महीने भी जेल में रह सकता है। ये स्पष्ट उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस है। अगर पति फिर भी नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा है कि अगर पति नहीं देता तो पति को ज़िंदगी भर जेल में भी रहना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की मेंटेनेंस को लेकर, उस अमाउंट की वसूली को लेकर ये राय है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पति को जेल भेजने का मकसद सिर्फ वसूली करना है, ना कि उसकी सज़ा को माफ़ करना है। अगर पति जेल भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भरण पोषण का अमाउंट माफ़ हो गया। ऐसे ही पति जो पेंडिंग अमाउंट अगर वो क्लियर कर देता है तो उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो अब तो हमारा तो ये कहना है कि अगर मेंटेनेंस के ऑर्डर आए हैं तो पत्नी को मेंटेनेंस अमाउंट देना चाहिए। मान लीजिए आपके अगेंस्ट अगर आपको कहा गया कि 10,000 जमा कराइए, आपसे 10,000 नहीं बन पा रहा तो चाहे आप 6,000 दीजिए, 7,000 दीजिए, पर कुछ अमाउंट आपको कोर्ट में हर महीने देना होता है, बिकॉज उसकी रिकवरी तो होगी, तो आप उससे बच नहीं सकते। दूसरा क्या है कि अगर आप मंथली अमाउंट भी देते हैं कोर्ट के अंदर जितना आपसे बन पा रहा है तो आपकी इंटेंशन भी कोर्ट में क्लियर होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आते। जैसे ही आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गए तो आपको जेल हो सकती है। ये बात आप मान के रखिए। तो अच्छा ये होगी जो भी ऑर्डर पास हुआ है, जो भी अमाउंट पास हुआ है, आपसे जितना बन पाता उतना दीजिए और उस ऑर्डर के आगे अपील कीजिए।
हाई कोर्ट में जाइए उसे निरस्त कराने के लिए या कम कराने के लिए, क्योंकि ये जो मेंटेनेंस ऑर्डर है ये हमेशा चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस पे बेस होता है। अगर आपकी सिचुएशन बदल गई है, चेंज हो गई है, तो ऑर्डर की वैल्यूएशन, तो उस अमाउंट की वैल्यू भी चेंज होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइंस है। अब एक बात और समझते हैं हम, अगर इन केस पति जेल में रहने के बाद भी पैसे नहीं दे रहा तो क्या कुर्की हो सकती है या उसकी जो प्रॉपर्टी वो अटैच हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ऐसा कोर्ट कर सकती है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया, आप जेल में जा रहे हो, तो हो सकता है कोर्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके उसको नीलाम करके जो वसूली की रकम हुई है उसे अदा करने के आदेश दे दे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मत जाइए, जो आदेश है उसकी पालना कीजिए, जितना आपसे बन पड़ता है उतना कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।